खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं अनुपम और आप देख रहे हैं मैथिली न्यूज। बिना डरे बिना बदले सच दिखाते हैं हम मैथिली न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। आज शहीद दिवस के मौके पर महागठबंधन ने मानव श्रृंखला का आह्वान किया है। यह मानव श्रृंखला प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव किसान आंदोलन के समर्थन में कर रहे हैं। हमारे झंझारपुर के अधिवक्ता हरेराम राय और उनके साथ स्थानीय लोगों ने खूब जोर शोर से हिस्सा लेते हुए इस मानव श्रृंखला को सफल बनाया और ये दर्शा दिया कि वे किसानों के साथ। इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लोगों से कहा कि वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और किसान विरोधी कानूनों का विरोध करते हुए मानव श्रृंखला को सफल बनाए। रोडवा पर उतरल है देश के किसनमा, इमनमो न डोलई गे बहिनी। रोडवा पर उतरल है मजदूर किसनमा, इमनमो न डोलई गे बहिनी। अतना सहबनी गेलन मोदी सरकार, ई जुलुम में कैले गे बहिनी। ताना सहबनी गेलन मोदी सरकार, ई जुलुम में कैले गे बहिनी। अगर आपने सुना है कि आपके गांव के मुखिया या किसी भी अन्य गांव के मुखिया रिश्वत देते हैं तो चौंकिए मत, ये बातें सच भी हो सकती है। इसी दौरान हम आपको दिखाते हैं बीते सप्ताह कैसे गांव वालों ने अपने मुखिया का जोरदार स्वागत किया है। आज शहीद दिवस के मौके पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बापू को श्रद्धांजलि दी और उनकी बातों को याद करते हुए कहा कि यह धरती है जो पूरे संसार की जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी के निजी स्वार्थ को नहीं। हम सब लोग अपनी सुविधा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और सब लोगों को पूरे देश में बापू को हमेशा याद रखना है। और उन्होंने देश को जो आज़ाद कराया और उसके अलावा देश के विकास के लिए जो कुछ भी बातें उन्होंने कही है, हम सब लोगों को उनको मानकर करना चाहिए। और हम लोग बिहार में सबसे ज़्यादा जो बापू के विचार हैं उसको ध्यान में रखकर ही सारा काम करते हैं। और जो बापू ने सब कुछ उठाया और यहाँ तक कि पर्यावरण के लिए भी उन्होंने अपने ज़माने में कितनी बात की। और हम लोगों ने जो आप जानते हैं जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत करी, उन्होंने क्या कहा, पृथ्वी सबकी जरूरत को पूरा कर सकता है लेकिन किसी के लालच में इस बात को नई पीढ़ी तक पहुंचा करके एक एक बात को याद रखना। तो आज के दिन तो सबको बापू के प्रति एक श्रद्धा सिर्फ निवेदित ही नहीं करना है बल्कि उनके विचारों के प्रति अपना प्रकट करना चाहिए कि हम उनके विचारों को मान कर चलें। और आप जानते हैं कि हम लोग तो पूरे बिहार में
किस तरह से बापू ने जो कहा था 7 सामाजिक पाप के बारे में, सब चीज़ों को हर स्कूल में, सरकारी संस्थानों में, और ये जो पर्यावरण के लिए उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सबकी जरूरत को पूरा कर सकता है, लालच को भी, तो इन सब बातों के लिए हम लोग करते रहते हैं। और आप जानते हैं कि सारे स्कूल में सब जगह बच्चों को बापू के जीवन के बारे में, उनके विचार के बारे में हम लोग हर दिन, क्योंकि ये कोरोना के चलते स्कूल उस तरह से नहीं चला है, लेकिन हर दिन इसका हम लोगों ने रखा है नियम, ताकि सब लोग जाने। हमारा तो अपना विचार है कि बापू के विचार को अगर नई पीढ़ी का 10 से 15% लोग भी इसको स्वीकार कर लेगा और उनके आधार पर आगे चलेगा, तो ये देश बदल जाएगा। और किसी भी तरह का जो गंदे काम और गलत काम हुआ करते हैं उस पर काफी नियंत्रण होगा, लोगों का स्वभाव भी बदलेगा, समाज भी आगे जाएगा। तो हम लोग तो बापू के विचार को ही मानकर और लोगों के बीच में कोशिश। बिहार सरकार के निर्देशानुसार जिस भी क्षेत्र में शराब बेची या खरीदी जाती है उसकी पूरी जिम्मेदारी उस क्षेत्र के थाना की होती है। तो अगर इतनी जगह से ये अवैध शराब की जब्ती होती है तो अब तक किसी भी थाना प्रभारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? आखिर ऐसा क्या है जिसे दिल्ली सरकार भाग? इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार की सरकार तो बहुत तरह के कानून बनाया है और कठोर से कठोर कानून बनाया है, इस पर अमल नहीं हो रहा है। अमल नहीं हो रहा है, इसका कारण ये है कि कुछ तो मिली भगत पुलिस वाले में है, कुछ तो जनता का भी गलती है। जनता की गलती हम इसलिए नहीं मानते, कोई थाना के अंदर में 10 पंचायत होता है, वो अच्छी तरह हर गांव में उनका जो चौकीदार रहता है उनको हर इन्फॉर्मेशन रहता है। वो चौकीदार या तो इन्फॉर्मेशन नहीं देते या तो और कलेक्शन करते होंगे। अभी जो भी रीजन है उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहता है, लेकिन हम तत्काल ये कहना चाहते हैं कि पुलिस की इसमें सरासर गलती है। पुलिस टाइप से इसको अमल में नहीं आती है और सरकार का भी निगरानी इस पर कुछ कम है, इसलिए कि सरकार यदि चाहेगी कुछ भी कर सकती है, तो सरकार भी उतना निगरानी नहीं इस पर कर पाते हैं कि हमारे शराब की तस्करी बंद हो जाए। दूसरी बात है, जो आज हम देखें कि जो आरजेडी ने और महागठबंधन ये आपको मानव श्रृंखला निकाला था किसान के विरोध में, हम ये कहना चाहते हैं जो आरजेडी का तो कोई हक ही नहीं बनता है इसको मानव श्रृंखला में शामिल होने का, इसलिए कि उनमें जितने बड़े बड़े नेता हैं कोई 1000 करोड़ से कम वाले प्रॉपर्टी वाले आएंगे, वो तो पहले अपना प्रॉपर्टी किसानों में बांटे और गरीबों में बांटे, तब न होगा। हाँ, इसका हम सराहनीय करते हैं माले से, जो कम्युनिस्ट पार्टी का माले पार्टी है उनसे सराहनीय करते हैं कि जो आज तक जितने विधायक और एमपी हुए हैं उनके घर पर घर नहीं है, घरारी नहीं है, लेकिन वो एमपी में टाइम व्यतीत करके चले गए अपना यहाँ से। लेकिन आरजेडी के जितने विधायक एमपी एमएलए हैं वो तो इतना करोड़ों इकट्ठा करके रखे हैं, गरीब के नाम पर मसीहा करने वाले हैं, लेकिन आज तक हमने देखे किसी गरीब को मदद किए होंगे। इसलिए उसका इनकार नहीं है जो मानव श्रृंखला में शामिल होके और सरकार के विरोध में